बेसिस योर डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड आपने फ्रीलांसिंग भी की हुई है, जो आपको लगता है रिक्रूटर्स को या जो लोग आपको हायर कर रहे थे उनको अच्छे हाइलाइट्स लगते थे आपके रेज्यूमे पे? देखो, फ्रीलांसिंग से आपको एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, बिकॉज आप एक बंदे हो, यू आर क्रिएटिंग एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच और आप क्लाइंट लाइक यू आर लिटरली टेलिंग अस कि आपको सारे क्लाइंट्स गिग्स सारे लिंक्डइन एंड ट्विटर से आए। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट ट्विटर से कैसे आपको क्लाइंट्स आ रहे थे? तो ट्विटर पे क्या हुआ था, कोविड टाइम में आई मेड एन एप्लीकेशन। आपको याद हो तो अपने इंडिया में काफ़ी सारे चाइना के ऐप्स बैन हुए थे। कैम स्कैनर वाज वन ऑफ दोज ऐप्स, राइट? करेक्ट। तो इन 3 days आई क्रिएटेड एन How do you charge for these projects as a freelancer? Student हो आप, let's say second, third, fourth year में हो, किस मेट्रिक के बेसिस पे चार्ज करे कोई इंसान? सो स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी न्यू, मतलब कोई बताता भी नहीं था कितना चार्ज करना है कैसे। तो काफ़ी जो इंडियन क्लाइंट्स थे उनके लिए तो बट फुल फ्लेजेड आपको कब स्कोप दिखी एंड समझ में आया नहीं कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग आई वुड लाइक टू परसू एंड कीप डूइंग अलोंगसाइड माय जॉब? सो आज के टाइम पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर देयर ऑन द इंटरनेट, आपका एक प्रोफाइल हो। एंड व्हेन आई डिसाइडेड, हाउ हैज कंटेंट क्रिएशन चेंज्ड योर लाइफ? इन द सेंस आई वांट टू नो कि एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो अगर कुछ रहा है, काफ़ी राइट, एंड पर्सनल लाइफ, दोनों वेज में ओवरऑल हाउ इज इट हेल्प सौम्या बिकम अ बेटर पर्सन एंड हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर यू? राइट, आई थिंक अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन अ नॉर्मल 9 to 5 इंजीनियर टाइप्स की रहती। एंड शायद हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द धैर्य डिकोड्स चैनल। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी टेक कंटेंट क्रिएटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़ने वाले हैं जिनकी जर्नी मैंने एज एन ऑडियंस ऑब्जर्व की है, बट नाउ शी ऑल्सो हैपेंस टू बी अ गुड फ्रेंड. And today we're going to be joined by Soumya Singh. She's a remote software engineer at Red Hat. She is also an educator, an influencer, a YouTuber, a LinkedIn top voice, and she has about 400k plus followers on Instagram, over 2 lakh plus followers on LinkedIn. YouTube पे भी उनका podcast और उनका educational content जाता रहता है with over 20,000 plus subscribers. And she is somebody who's been striving to mentor and motivate tech aspirants in the tech ecosystem. आज के एपिसोड में हम जानेंगे सौम्या की करियर ट्रैजेक्टरी. We'll understand what her childhood looked like, what kind of a family does she come from, how did she make the choice of becoming a software engineer where you generally see less female ratios and more men getting into the field. हम उनसे ये भी बात करेंगे कि वो कैसे कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आई, how she has built a presence across different platforms, and a lot more about the kind of money you can make in this industry, the kind of companies you should target, and how to clear interviews of top tech companies. So without any further ado, let me welcome Soumya Singh to the Dhairy Decodes podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आ रहे हो एंड आपकी ऑडियंस को आज काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे फॉर श्योर. पक्का. तो शुरू करते हैं. श्योर. तो पहले तो सौम्या, जैसे मैंने बताया, मैंने आई थिंक लिंक्डइन पे ही आपके पोस्ट इन जनरल मुझे याद है मैं देखती रहती थी. ज्यादा मैं टेक इंडस्ट्री या टेक कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती नहीं थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ कोडिंग, राइट? बट माई सिस्टर इज डन IT इंजीनियरिंग. शी ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू द इंडस्ट्री. मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, तो मैं थोड़े बहुत लोगों को फॉलो करके उनके पोस्ट देखती थी. एंड मुझे याद है, ज्यादा नहीं बट एक आध बार मैंने आपके बहुत पहले भी पोस्ट एंड कॉन्टेंट देखा हुआ है. And अब तो obviously we know each other and we are in the same industry. But let's start with understanding कि सौम्या, जब आप बड़े हो रहे थे in your early years, आपने अपने आसपास in your family what kind of an environment were you brought up in, और आप अपने आसपास किस तरीके के professions देखते थे while growing up कि ये भी बन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं? Because मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो भी आप अपनी फैमिली में देखते हो and while growing up ना, वो बहुत impressionable एज होती है. सो यू इधर डिसाइड ये नहीं करना है या ये करना है, एंड बहुत सारी चीजें उधर से डिराइव होती हैं जब आप ट्रेस बैक करते हो. तो आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दिस. और मेरे साथ फैमिली में बचपन से काफी पढ़ाई का माहौल था. पापा बीइंग मैथ्स के टीचर, तो काफी ऐसे स्ट्रिक्ट सा था कि शाम को सारे बच्चे से पढ़ने बैठ गए, फिर पापा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे और वो सब काफी, मतलब घर पे आते थे बच्चे? हाँ, घर पे बच्चे आते थे और बाकी भाई बहन सब बैठते थे एक लाइन से, सब एक साथ पढ़ाई कर रहे थे. तो पढ़ाई का काफी माहौल था. और इसलिए आई थिंक आई हैव बीन वेरी स्टूडियस चाइल्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. वो आप लगते ही हो जो नोट बनाती होगी. मैं भी वैसी हूँ, पर मैं लगती इतनी नहीं हूँ, बट आप लगते हो कि आप बैठ के फर्स्ट बेंच पे. राइट, एग्जैक्टली.
सो दैट्स हाउ आई वाज, फर्स्ट बेंच पे बैठ के टीचर का सब ऐसे लिखना और हमेशा रैंक 1 लाना, टॉप करना। तो वो कॉलेज तक चला, शुरुआत से लेके कॉलेज तक। तो इट वाज ऐसा कि मैथ्स में और फिजिक्स सारे उसमें एक एक मार्क्स हमेशा कम आते थे, तो उसके लिए भी घर में ऐसे बहस हो रही होती थी कि एक नंबर कहाँ कटा के आ जाती है। तो ऐसा वाला माहौल था हमारे यहाँ। तो हाँ, मतलब बचपन कुछ इसी तरीके से रहा। नाइस, वेरी नाइस। और जैसे आपने कहा कि योर फादर वाज अ मैथ्स टीचर और आपके घर पे खुद बच्चे आते थे, एंड आई एम श्योर आपने बहुत कंपटीशन बहुत अर्ली ऑन ही देख लिया होगा इन लाइफ, राइट? क्योंकि इतने बच्चे आके पढ़ रहे हैं, सबकी एस्पिरेशंस होती है, ड्रीम्स होती हैं। मुझे ये जानना है कि जब आप अपने फादर को देखते थे लाइक व्हाइल टीचिंग, कभी आपको ऐसे दिमाग में आया दैट आई वुड ऑल्सो वांट टू डू समथिंग सिमिलर? क्योंकि यार इन अ वे तो आज आप पढ़ा ही रहे हो बच्चों को, हमको ऐसा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ, ट्रू। सो ये चीज़ काफ़ी असर की। जैसे पापा काफ़ी बार ऐसा करते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहता है फैमिली का, राइट? सो ही यूज्ड टू टीच देम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब और उनका हमेशा से कहना था कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से काफ़ी बढ़ती है। सही बात है। और हमेशा उनका ये था कि अगर लेट्स से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप पढ़ के दूसरों को समझाने का कोशिश करो, एंड डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट। और वो होता है ना कि टॉपर जो रहता है क्लास में, तो उसके बाद सारे बच्चे आते हैं कि ये सॉल्व कर दो, ये बता दो। तो आई यूज्ड टू डू, मतलब बिना मना किए आई यूज्ड टू डू कि मेरी ही तो प्रैक्टिस हो रही है। सही बात है। हाँ, तो स्टार्टिंग से ही आई यूज्ड टू टीच। देन कॉलेज में आके फिर बाद में कोडिंग जब सीख लिया तो फिर आई वाज टीचिंग असिस्टेंट विद वन ऑफ द कोडिंग इंस्टीट्यूट्स या देन खुद के कोर्सेज बनाना, देन इंडिया के टॉप एथिक्स के साथ काम करना एज मेंटर, एज एजुकेटर, लाइक स्केलर, अपग्रेड, न्यूटन। आई हैव वर्कड विद ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट? एंड यस, मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला कि काफी बढ़िया पढ़ाते हो आप। हाँ। यहाँ पे एडिटर आई थिंक वो कमेंट्स और ऐसा कुछ दिखा सकता है। हाँ। तो है ना, थोड़ा प्रूफ हाँ, कि कैसे पढ़ाते हैं, वो क्लिप्स डाल सकते हैं। हाँ हाँ, काफी लोग ऐसे लिंक पे भी डालते रहते हैं कि ये इनसे पढ़ा और ये सब है ना, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ। तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग से ही आ गया था कि येस आई वांट टू डू टीचिंग थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने बेनिफिट्स भी तो है यार। और व्हाइल बीइंग इन कॉलेज आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिससे मेरे पहली बार ऐसे स्टाइपेंड और छोटे छोटे पैसे होते हैं वो आना शुरू हो गए थे। तो इट्स डेफिनेटली अ कूल थिंग, वेरी कूल। आई थिंक नहीं, आई एम सो ग्लैड कि यू शेयर्ड दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग इन द डायरेक्शन कि यार सबसे पहले तो लाइक यू सेड नॉलेज बांटने से और बढ़ती है सिर्फ, एंड बीइंग अ टॉपर आप में वो माइंडसेट नहीं था कि आप गेट करोगे और लोगों को हेल्प नहीं करोगे, जो जनरली लोग करते हैं कि मैं क्यों बताऊं, ये मेरे से आगे चला गया तो, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड टेक अवे। बट विद दैट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेल मी सौम्या कि चलो आपने फिर ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की, एंड आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, टिपिकली जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग करते हो, ऑब्वियसली आप तभी कर रहे हो क्योंकि one day you want to work at the top tech MNCs, right? As a software engineer, maybe as a DevOps engineer, आपको testing, जो भी whatever you choose now. जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की और जब आप लास्ट ईयर तक पहुंचे, were you a different person as someone who was new to coding versus now someone who has learned a programming language and wants to step into the corporate world? मैं क्यों पूछ रही हूँ? आप में इंटरेस्ट था तभी आपने वो स्ट्रीम चूज की, बट उससे पहले आपने कोडिंग की थी लाइफ में? 11th क्लास में सब्जेक्ट थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपने अपने आप में कभी भी इन दीज 4 years इंजीनियरिंग करते हुए डिड यू एवर फील कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या आई एम फीलिंग दिस इज वेरी चैलेंजिंग, या ये हो भी पाएगा या नहीं, या शुड आई एक्चुअली परस्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ये बहुत बार हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चंस जैसे ग्राफ वगैरह के बन नहीं पाते थे तो आई लिटरली यूज्ड टू क्राई कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। डीपी के कुछ हार्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर लीड कोड पे रैंडम क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, एक दिन तक 2 दिन तक नहीं कर पाती थी। एंड आई यूज्ड टू बी कि मुझे खुद से करना है, ये नहीं कि जैसे 2 घंटे नहीं हो पाया तो जाके यूट्यूब पे देख लो या फिर एल्गोरिथम सर्च कर लो क्या कैसे हो रहा है। आई यूज्ड टू बी मुझे खुद से करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और फिर ऐसे रोने वोने लगते थे। आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और लिटरली बीच बीच में यही लगता था कि कोडिंग इज नॉट फॉर मी, बट आई एम ग्लैड आई डिडंट गिव अप। काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं एंड दे फील कि नहीं कोडिंग इज़ नॉट फॉर मी, और आई थिंक ठीक भी है, मतलब अर्ली एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कई लोग होते हैं, बट हाउ डू यू, ये सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने बोला इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक ऑडियंसेस जो देखेंगी, a lot of them will be aspiring software engineers,
जैसे आपने बोला नॉट गिविंग अप इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट अर्ली हाउ मच यू कैन डू और मेरे से हो भी पाएगा या नहीं. तो अब उसके बीच में वेन यू आर स्ट्रगलिंग खुद, हाउ डू यू नो कि यार अब हो गया है और नहीं मेरे बस की नहीं है या गिव अप नहीं करूं, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? राइट, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी टफ. जब आप उस सिचुएशन में होते हो तब आपको सिर्फ वो डिफिकल्टीज और वही चीजें समझ में आती हैं, बिकॉज यू कांट व्यू फ्रॉम बाहर से कि क्या फ्यूचर होने वाला है या फिर क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. तो बट मेरे केस में ये था कि जैसे आई यूज टू डिस्कस विद अ लॉट ऑफ पीपल, घर में तो उतना इंजीनियरिंग वाला नॉलेज किसी को बहुत ज़्यादा नहीं था, बिकॉज सब अलग अलग स्ट्रीम से थे. लाइक भैया वॉज इन मेडिकल फील्ड, सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में थी. हाँ, तो इंजीनियरिंग का कोई ऐसा उन्हें नहीं था कि कोडिंग किसको करना चाहिए किसको नहीं. बट सीनियर से थोड़ा बहुत आई यूज टू डिस्कस, तो दे यूज टू से कि अगर आपको स्टार्टिंग से थोड़ा मैथ्स में मज़ा आता है और योर ब्रेन इज थोड़ा शार्प की यू नो थोड़ा फिजिक्स मैथ्स ये इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते आए हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर यू. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव अप कि अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स में हमेशा टॉप करती थी तो कोडिंग क्यों नहीं कर सकती. करेक्ट. तो लोग ऐसा कहते हैं कि कोडिंग थोड़ा मतलब माइंड वाला चीज़ है, यू हैव टू पुट इन योर ब्रेन इन. अगर यू फील लाइक आप शुरुआत से स्मार्ट हो करते आए हो चीज़ें, तो यू कैन डू दिस एज वेल. एंड लेट्स से इफ समवन लाइक हेट मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड हेट यूजिंग ब्रेन इन समथिंग, तो अगर आप ऐसे खुद को ज़बरदस्ती झोंक रहे हो कि मैं कोडिंग करके ऐसे एमएनसी में जॉब ले लूँ या फिर ऐसा कुछ, तो आई थिंक वो खुद के साथ एक नाइंसाफी होगी. राइट, आई थिंक इन दैट केस लेट्स से अगर आपको थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है या फिर फ्रॉम द स्टार्टिंग यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में होते हैं, तो मे बी परस्यू समथिंग एल्स. यू कैन बी मे बी बहुत सारे डोमेन्स है यार जहाँ पे योर ऑरेटरी स्किल्स मैटर अ लॉट. राइट, बीट यू कैन गो कम्प्लीटली आरजे और वो सारे साइड में भी दे हैव अ गुड करियर. या फिर आप कॉर्पोरेट साइड में आ सकते हो, जैसे यू कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग्स इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. राइट, तो डिसाइड करना चाहिए करियर बेस्ड ऑन क्या आपका स्ट्रेंथ है. जबरदस्ती नहीं कि हाँ भाई सब बन रहे हैं सॉफ्टवेयर तो बन जाए. यही चल रहा है ना और चलता आ रहा है. मैं VIT वेलोर में हमारे बैच में 9,900 और लोग थे. 10,000 कुछ लोगों को एडमिट किया था अक्रॉस वेरियस स्ट्रीम्स मेरे बैच में. अब आप सोचो, आई एम कम्पीटिंग विथ 9,000 अदर पीपल हु आर इक्वली केपेबल, हु आर पैशनेट. सबको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए. एंड आई वाज लाइक मैं क्यों इस रेस में भाग रही हूँ जस्ट बिकॉज 9,000 और लोगों को करना है. बट क्या मुझे कोडिंग पसंद है? क्या ये मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है? लाइक यू वेरी राइटली सेड. एंड आई एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेंस मुझे पहले सेमेस्टर में आ गई, मेरी बस की नहीं है. And I was a topper by the way, let me tell you. ECE के सब्जेक्ट्स भी मैथ्स वाले, कोडिंग वाले, सेमीकंडक्टर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड ही हमारे तो सब्जेक्ट होते थे. उसमें आई एम डूइंग वेरी वेल, बट मेरे को पता था कोडिंग नहीं हो पाएगी मेरे से, तो जबरदस्ती क्यों करना. तो लाइक यू सेड, बट आई वुड सी सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेटेड इट स्टिल डूइंग इट. सो इट्स वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एनालाइज इज इट नेचुरली कमिंग टू यू और नॉट. मुझे ऐसा लगता है. True. क्योंकि या तो आपको एक्चुअल में मजा आ रहा है उसमें या नहीं आता. है ना. तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब वो चैलेंजेस फेस हुए और आपको लग रहा था कि यार आई शुड गिव अप, एंड देन यू डिडंट गिव अप, राइट. सो एक लेट्स से कोई फ्रेशर है जो अभी कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में है, बेसिक्स ऑफ पाइथन, C++ सिखा रहे हैं उनको कॉलेज में. अब उनको रियलाइज होता है एक स्टूडेंट को, मैं एक यूज केस ले रही हूँ कि पाइथन ठीक है समझ में आ गई, मैं यूटिलाइज भी कर पा रही हूँ और या कर पा रही हूँ, आई एम एबल टू मेक बेसिक थिंग्स. बट C++ जैसे ही लैंग्वेज चेंज हुई, मे बी दे आर फाइंडिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स, डिफरेंट फंक्शंस. तो जब ये लैंग्वेज स्विचिंग वाला मेन आता है कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये बहुत बात होती है राइट टेक इंडस्ट्री में, दैट विच लैंग्वेज टू स्टार्ट विद, विच लैंग्वेज टू कोड इन, हाउ टू ग्रो. तो what should be the roadmap a college student should follow, like जैसे year 1, year 2, year 3, year 4 अगर आप बता सको स्टार्ट करने से लेकर कब तक you should be, you are prepared मतलब for placements. Right. So number 1 step is obviously to learn a programming language. अब इसी स्टेप में बहुत ज़्यादा confusion होती है कि कौन सी लैंग्वेज सीखें. तो this should to be honest depend on your goal. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट्स से अगर आपको जेनेरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, यू कैन गो विद ईदर जावा और C++, बोथ आर इक्वली गुड. बट अब इसमें भी अगर लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइड जाना है, लाइक यू नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटी है उसको और एकदम शार्प करना चाहते हो,
C++ के साथ जाओ, बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेवली C++ में हो रही होती है। अब अगर जावा की बात करें तो जावा जैसे अपनी इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में काफ़ी पहले से जो पुराने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर रिटन इन जावा, राइट। और जावा मेरे टाइम पे मैंने इसलिए पिक किया था क्योंकि इसकी मदद से फिर मैं स्टेप नंबर 3 जो रोड मैप में आ रहा होगा वहाँ पे जावा काफ़ी काम आया। मुझे एप्स बनाना सीखना था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो जावा मैंने सीखा एंड देन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा के थ्रू ही किया। बाद में धीरे धीरे कॉटलिन आने लगा था जब मैं कर रही थी। अभी तो कॉटलिन फुल फ्लेज मतलब चल रहा है, राइट। करेक्ट। तो यू कैन ईदर गो विद C++ और जावा। अब पाइथन जो है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारी PBC जो होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर अच्छी स्टार्टअप्स होती हैं, उनकी जो रिटर्न राउंड्स होते हैं, कंपाइलर, उन सब में जो आप कोड वोड लिखते हो तो पाइथन का ऑप्शन नहीं आता है। ये इशू काफ़ी बार होता है, बट पाइथन फॉर बिगिनर्स इज वेरी काइंड ऑफ इजी टू लर्न। करेक्ट, आई हैव हर्ड इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। हाँ, मतलब इंग्लिश लाइक सॉर्ट ऑफ होता है। करेक्ट, तो काफ़ी मतलब बेसिक इंग्लिश में ही आप लिख के यू गेट एन आउटपुट। हाँ, सॉर्ट ऑफ काफ़ी प्लेन है, मतलब स्पेशली कंपेयर टू जावा इट्स वेरी वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ। तो टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू वांट टू डू, तीनों में से कोई भी सीख लो, और अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, तो किसी और लैंग्वेज में स्विच करने में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इफ एल्स कैसे लिखा जाता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड ब्ला ब्ला, फंडामेंटल बढ़िया है आपका, थ्योरी बढ़िया है। तो लेट्स से अगर आप C++ आज सीखे हो एंड बाद में आपको कहीं इंटर्नशिप लगती है और यू आर आस्क्ड टू मे बी कोड इन जावा, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बीटी नहीं होगा कि कुछ आता हो ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा। या हो ही नहीं रहा, राइट। या फिर गोलैंग भी कई जगह आजकल यूज हो रहा है इंटरनली कंपनीज में, राइट, जो इनबिल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक स्टेप 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, कर लो स्टार्ट, मतलब पाइथन ही कर लो, C++ कर लो, जावा कर लो, जो मतलब जो आ रहा है समझ में, एटलीस्ट एक लैंग्वेज से स्टार्ट करो, कर लो। हाँ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, उसी लैंग्वेज में डू DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। करेक्ट। पर्सनली स्पीकिंग आई वुड ईदर चूज जावा और C++। गॉट इट। हाँ, मुझे अभी तीनों लैंग्वेज वैसे आती है, पाइथन, जावा, C++, बट स्टार्ट मैंने जावा से किया था एंड देन DSA भी जावा। फिर तो आपके लिए पाइथन तो बहुत ही इजी रहा होगा इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम जावा। राइट, जावा जो कि काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, राइट। तो मैंने स्टार्ट ही उसी से किया था। मतलब 11th में वैसे C++ था सिलेबस में, बट मतलब 11th में तो वही है, मतलब बुक का पूरा ऐसे पी लो घोट लो, ठीक है, घोट लो, राइट। तो वो C++ था, बट एक्चुअल में कॉलेज में आने के बाद जावा मैंने सीखा और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी जावा में ही किया। एंड देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर लिटरली वांट टू गेट इनटू अ गुड कंपनी। तो वैसे देयर आर अ बंच ऑफ कंपनीज हु डोंट टू मच लुक इनटू DSA एंड स्टफ, डेवलपमेंट हैवी रखते हैं वो। फॉर एग्जांपल, काफ़ी टाइम लाइक हमारे टाइम पे जोमेटो हैविली, लेट्स से अगर उन्हें एंड्रॉयड टीम के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, तो वो हैविली देखते थे कि आपका एंड्रॉयड वाला नॉलेज कैसा है। DSA बहुत ऊपर से हल्का फुल्का कि इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग स्टफ एंड नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, हल्का फुल्का देखते थे। अभी भी बहुत सारी कंपनीज स्पेशली स्टार्टअप्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल उनको वेबसाइट ही काफ़ी सारी बनवा के रखनी है या फिर एप्स, तो हैविली वो देखते हैं कि मान लो आपको C++ आता है, DSA अच्छा है, बट अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती, इट्स टफ टू बी दे आर इन देयर टीम, राइट। बिकॉज वो स्क्रैच से वेब डेवलपमेंट सीखना, ऐप डेवलपमेंट सीखना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज आई हैव सीन, दे हैवली लुक इनटू डेवलपमेंट वाला चीज़ कि आपको वो चीज़ आती है अच्छे से या फिर नहीं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया आपने, स्टेप नंबर 2 DSA यू हैव टू डू, राइट। एंड अब DSA अगर आप रिसोर्सेज और ये सब पूछो इस वाले स्टेप में, तो वैसे तो आजकल भाई कितने यार, मतलब वेबसाइट्स टू पेड कोर्सेज टू यूट्यूब चैनल्स टू एजुकेटर्स, लाइक वो सब सिखा, लाइक कमी नहीं है। तो और यही दिक्कत हो गई कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं कि कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट्स कि कहाँ से सीखे एक्चुअली। तो इसमें देखो यार, ज्यादा कंफ्यूज नहीं रखना, मतलब जाओ यूट्यूब पे ही सर्च कर लो, टॉप जो भी दिख रहे हैं उनमें से कोई भी एक पकड़ लो, प्लेलिस्ट एंड करना शुरू कर दो। क्या आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, डेटा स्ट्रक्चर एरेज का थ्योरी पढ़ लिया, हाउ एरेज वर्क, ठीक है। उसके बाद लीड कोड पे जाओ, एरे आप फिल्टर लगाओ और उसके सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। ऐसे सारे डेटा स्ट्रक्चर कर लिया आपने, थ्योरी पढ़ लिया, उसके लगभग जितने क्वेश्चंस करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, मान लो 15-20 क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस आ गया, एनफ, राइट। उसके बाद लास्ट में एक ब्लाइंड 75 करके लीड कोड पे शीट है, लिस्ट है, ओपन दैट। और अब क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट वहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि किस डेटा स्ट्रक्चर का है।
क्योंकि जब आप सीख रहे थे तो आपके पास ये था कि एरे आपने पढ़ा और एरे के क्वेश्चंस सॉल्व किए, तो काइंड ऑफ आपके माइंड में है कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एरे ही लगेगा, बट वहाँ पे अब लाइन 75 में आपको नहीं you don't know which stack sorry you don't know which data structure to use. तो वहाँ पे एक्चुअल में आप अपना ब्रेन यूज करोगे क्वेश्चन पढ़ के कि मतलब स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, एरे हो सकता है, लिंक लिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप दिमाग लगाओगे जैसा एक्चुअल में इंटरव्यू में हो रहा होता है, राइट? एंड उसके बाद इफ यू वांट टू इसी वाले स्टेप में यू कैन ट्राई गिविंग मॉक इंटरव्यूज एज वेल, जस्ट टू चेक कि कितने मॉक इंटरव्यूज किस तरीके की वेबसाइट्स पे दे सकते हैं? लाइक समथिंग आई यूज्ड टू गिव फ्री pram.com. ओके, हां, दे से स्टार्टिंग में कि 4 आपको फ्री मिलते हैं, बट एज यू स्टार्ट गिविंग तो उसमें एक्चुअल में काफी अच्छे लोग आते हैं। जब आई वाज गिविंग तो बढ़िया, मतलब काफी अलग अलग कंपनी से एक्सपीरियंस लोग, 15-16 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी देने आते थे। तो मेरा कई बार उनके साथ मतलब एल्गोरिथम उनका कुछ होता होगा, किसी को किसी के साथ शेड्यूल किया जाता है सॉर्ट ऑफ। ओके, हाँ, तो वहाँ पे दे यूज्ड टू कम, तो वो लोग भी स्विच करने के लिए मॉक देने हुए आए होते हैं। तो यू क्या होता है उस प्लेटफॉर्म पे? लाइक यू विल हैव समबडी कमिंग एंड इंटरव्यूइंग यू लाइक अ मॉक इंटरव्यू? हाँ, दोनों साइड होता है। लाइक एक बार आई विल बी द इंटरव्यूअर जिसमें आई आस्क द क्वेश्चन, दे विल आंसर। वेरी नाइस। उसके बाद फिर वाइस वर्सा। दिस इज अ वेरी नाइस टू लाइक प्लेटफॉर्म आई फील फॉर एस्पायरिंग। और उसमें लाइक दे प्रमोटेड दिस वे कि 4 फ्री है, उसके बाद यू हैव टू पे, बट एक्चुअली जब आप देने लगते हो इंटरव्यूज तो आपको क्रेडिट्स मिलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसने मुझे अच्छा फीडबैक दिया एंड ये सब कि आपने अच्छे से इंटरव्यू लिया या फिर दिया, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीज। मतलब आज तक आई डिडंट पे उस प्लेटफॉर्म पे, और मैंने कितने सारे इंटरव्यूज पे प्रैक्टिस किए हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी उन्होंने कुछ चेंज किया था, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ आई थिंक वैसा ही है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल यूज इट। सो उस टाइम तो काफी हिडन प्लेटफॉर्म था, अभी बहुत लोग को पता भी चल गया। सो इट्स वेरी नाइस वन। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी कि आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, जो प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। फॉर एक्सपीरियंस पीपल तो चलो हम अपने कंपनी वाला भी डिस्कस कर सकते हैं, करेक्ट, अगर इंडियन और नहीं है तो। बट फॉर फ्रेशर्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका नॉलेज है, बट वो आप कैसे बताओगे कि आपका नॉलेज है? वो रेज्यूमे पे आर्टिकुलेशन नहीं हो पाती है फ्रेशर्स से। एग्जैक्टली। तो प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चूज करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट चूज करना है, मशीन लर्निंग, एआई, या फिर ऐप डेवलपमेंट। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि लाइक 5 days में भी जस्ट टू स्टडी अबाउट द डोमेन, कि इस डोमेन में क्या लैंग्वेज लगती है, क्या कुछ पैरामीटर्स उठा लो कि स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसका फ्यूचर क्या है, कितनी एवरेज सैलरी मिलती है। ये कुछ पैरामीटर से आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे टाइम पे जो मैंने रिसर्च किया था तो कंक्लूजन मेरे लिए यही निकला था कि ऐप डेवलपमेंट इज वेरी एवरग्रीन एंड बूमिंग डोमेन। वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत भीड़ है, तो बहुत पैकेज नहीं था ऐसा करके। रिसर्च वीडियोस और ये सब पे मुझे समझ आया था। मशीन लर्निंग दैट टाइम वाज वेरी बूमिंग, बट अगेन उसके लिए पाइथन आना चाहिए था, और उस टाइम मैंने पाइथन नहीं सीखा हुआ था, जावा से आई स्टार्टेड। तो मेरा बिल्कुल फिट बैठा ऐप्स के साथ कि ऐप डेवलपमेंट इज समथिंग जो मैं करूँगी, क्योंकि जावा भी आती है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड ये स्किल सीखने के बाद आई डिड अ बंच ऑफ थिंग्स, मतलब जितनी भी हो सकती है अपने टेक नीश में। ओपन सोर्स से लेके हैकाथॉन्स हो गया, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स इन दिस डोमेन। सो हाँ, मतलब इस डोमेन का पूरा निचोड़ के मैंने यूज़ किया। हाँ, एंड देन लाइक काइंड ऑफ जब लास्ट में आने लगी 3rd ईयर 4th ईयर के आसपास, तो हुआ कि भाई 4 साल के बाद क्या, जॉब भी तो हमें करनी है। हाँ। तो प्लेसमेंट और ये सब का थोड़ा प्रेशर बना। देन ओपन सोर्स व्हेन आई वाज डूइंग, तो रेड हैट कंपनी के बारे में पता चला। दे हैव अ बंच ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स, वो सब है, लाइनेक्स, RHEL, JBoss, इतने कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस भी तो बहुत सारे हैं रेड हैट के, राइट। तो इनकी लगभग 110+ कंट्रीज में ऑफिसेज और ये सब है, और कल्चर काफ़ी कूल लगा। आई वेंट टू देयर करियर पेज, और ओपन सोर्स में भी जैसे JBoss में जो इनके एम्प्लॉयज़ और ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे, दे वर टू फ्रेंडली। एक मेबलिन करके थी, शी वाज सो नाइस, मतलब शी हेल्प मी अ लॉट एज अ बिगिनर। इतने स्टूपिड क्वेश्चंस मैं पूछती थी उस टाइम, तो लगता था कि सही है, बट बाद में आई रियलाइज्ड कि भाई क्या पूछते हैं, वो कितने प्यार से आंसर भी करती थी। तो लिटरली कल्चर काफ़ी प्यारा लगा उसी टाइम से मुझे। तो ऐसा लाइक कि यहाँ पे एक बार तो काम करना ही है मुझे। तो आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स थे उनके कई सारे मैं ट्राई किया। उसके बाद क्वार्कस करके एक था, उसमें आई ट्राइड अ लॉट। देन 3rd ईयर में DSA, मतलब इनका बैंगलोर लोकेशन के लिए विंटर एंड समर इंटर्नशिप का एप्लीकेशन निकलता है, जिसमें 35-40 हायर कर रहे होते हैं लोग। आई अप्लाइड, तो वहाँ पर रिटर्न आउट्स क्लियर हो गए थे। DSA के 2nd राउंड में आई वॉज रिजेक्टेड।
ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, वो नहीं हो पाया था वैसे। Okay. तो फिर आई वाज लाइक यार ग्राफ की दुश्मनी है सौम्या से। आई वाज वेरी सैड। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे गिव अप तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट बैच जब फिर से आएगा, तो उस टाइम मैं फाइनल ईयर में थी, फिर अप्लाई किया और उस टाइम सारे राउंड्स। बट यू वर वेरी क्लियर कि रेड हैट कंपनी में ही आपको हाँ, मैंने लिटरली किसी और का दिया ही नहीं इंटरव्यू। माय गॉड, क्लैरिटी हो तो ऐसी हो। तो आई वाज वेरी मच श्योर कि यही जाना है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट जब फाइनल ईयर में आई अगेन लाइक अप्लाइड, तो उस टाइम फिर हो गया सारा राउंड क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया था, बट वहाँ पे CGPA क्राइटेरिया की वजह से उनका फर्स्ट उसमें हो गया था। तो वी वर प्लानिंग कि ऐसे हम साथ में करेंगे, फिर बैंगलोर जाएंगे, फिर 6 महीने की इंटर्नशिप करेंगे और इस टाइप से। बट हाँ, फिर वर्चुअली हो गया था, कोविड वाला सीन हो गया था, एंड देन आई डिड 6 months ऑफ इंटर्नशिप वर्चुअली। एंड लाइक सारी टीम एक्चुअली इंडिया के बाहर की ही थी, तो इट वाज नॉट मेकिंग मच सेंस एज वेल। लेट्स से कोविड नहीं होता तब भी बैंगलोर जाके क्या ही करते। तो मोस्टली जर्मनी, USA अलग अलग जगह के थे मेरी टीम में। सो इट वाज अ लाइक काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस था। आई लर्न सो मच उस 6 महीने में, जितना कि इतने जगह से काम वाम करके उतना नहीं सीख पाए थे जितना वहाँ पे 6 महीने में सीखा मैंने। बिकॉज कम्प्लीटली डिफरेंट टेक स्टैक प्रोजेक्ट पे पूरा डाला गया था। अभी तक तो आई वाज वर्किंग ऑन दोस थिंग्स जो मुझे आती हैं, जो आपको आती हैं। राइट। बट यू मेंशन कि आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ विच यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू रेड हैट एंड यू गॉट टू नो। जस्ट फॉर द बिगिनर ऑडियंस, आप थोड़ा सा बता सकते हो व्हाट ओपन सोर्स इज एग्जैक्टली, जस्ट फॉर क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो। तो ओपन सोर्स जाने में हम कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल VLC ले लो आप, या फिर RHEL लाइक लाइनेक्स वगैरह हो गया, ये काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं। Mozilla Firefox वेब ब्राउजर, करेक्ट, दैट्स आल्सो ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से यू आर लेट्स से आई एम लाइक यूजिंग Mozilla Firefox, राइट, एंड वहाँ पे यूज़ करते करते मुझे लगता है यार यहाँ पे एक बटन होके ऐसा ऐसा हो जाता, कितना मस्त होता। तो एक्चुअली आई कैन डू दैट। मतलब गिटहब पे जाऊंगी, Mozilla Firefox सर्च करूंगी, पूरा इनका जो कोड होता है ना वो ओपन सोर्स होता है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल होता है। यस, ओपन सोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू दीज प्रोजेक्ट्स। चाहे आप डिजाइन में चेंजेस करना चाहो, कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहो। यार पर फिर उससे इफेक्ट नहीं होता है सॉफ्टवेयर? ऐसे नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि एनीवन कैन डू एनीथिंग, उसका प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल लाइक एज आई सेड कि आई थॉट कि एक बटन होना चाहिए, राइट। हाँ. तो उनके गिटहब रिपोजिटरी पे मैं जाऊंगी, आई विल क्रिएट एन इशू फर्स्ट, ओके, कि आई फील कि ये फीचर, ये एनहांसमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के कुछ एडमिन्स होते हैं हु मैनेज द प्रोजेक्ट, या फिर मेंटेनर्स होते हैं। हाँ. तो दे विल कम एंड दे विल चेक एंड दे विल डिस्कस विद मी, इज इट रियली वर्थ इट, हैव यू लाइक डन इट बिफोर, थोड़ा एक्सपीरियंस है कोडिंग में या नहीं। करेक्ट, ये सब होगा, अप्रूव होगा इशू, देन आई स्टार्ट। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर देगा, राइट। So there are people who manage, and then मैं PR raise करूँगी, and PR वो merge होगा, तब वो आप करो। Then you can make changes in the actual code, and maybe then that feature will appear. Right. तो you can literally say कि वो मतलब millions of people use that product, and वो जो बटन है वो मैंने कोड करा है, sort of। मतलब काफी cool चीज है। और रिज्यूमे के लिए कितना पावरफुल है ये चीज। एंड मेरा रिज्यूमे एक्चुअली इन्हीं सब चीजों से थोड़ा वेटेड था, बिकॉज ओपन सोर्स आई डिड अ लॉट। करेक्ट। एंड देन हैकेथॉन्स हो गए, और हैकेथॉन्स में भी जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अगर वो प्रोजेक्ट्स वैसे वाले हैकेथॉन्स है कि रियल में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल कॉलेज लेवल के हैकेथॉन्स होते हैं जिसमें यू जस्ट क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड फिर फालतू हो जाता है, राइट। बट जो कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें दे यूज दैट ऐप और प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल SIH में जो भी सोल्यूशन आप बनाते हो वो SIH का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। ओके, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, हाँ सुना हुआ है मैंने। लाइक नेशन वाइड हैकेथॉन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा ही इनिशिएटिव है अपने टेक वाले उसमें। सो हाँ, आई ऑल्सो वेंट देयर, SIH का विनर आई हैव बीन। तो वहाँ पे जो बनाया था ESIC हॉस्पिटल के लिए ऐप बनाया था, वो दे आर एक्चुअली यूजिंग। ओह वाओ, तो दैट्स अ कूल थिंग, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। हाँ, और दिल्ली पुलिस आपका एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क दिखाता है ना वो, दैट व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ बिल्डिंग एंड डूइंग एंड द इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग। ट्रू। और ऐसे ही दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कराया था, आई पार्टिसिपेटेड देयर एज वेल। ओके। और जो ऐप मैंने लाइक, चलो ठीक है, वो आपको 75,000 1 लाख तो मिल रहा है एज स्टूडेंट्स, अ ह्यूज थिंग, बट उसके अलावा लाइक द डिपार्टमेंट इज यूजिंग माय एप्लीकेशन, व्हिच यू कैन टॉक अबाउट इन योर इंटरव्यूज। 100%, इट्स अ वेरी बिग हाईलाइट ऑन योर रेज्यूमे एज अ स्टूडेंट, राइट। तो डेफिनेटली मतलब जो स्किल आप सीखो उसको निचोड़ के यूज करो, जो भी चीजें हो सकती है उससे डू लाइक मेक श्योर कि आप वो चीजें कर रहे हो। गॉट इट। नहीं, दिस इज वेरी इंसाइटफुल, एंड आई थिंक द फैक्ट कि आपने बोला आपने अपने आप को सिर्फ ऑब्वियसली गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड लैंग्वेज सीखने में नहीं रिस्ट्रिक्ट किया,
you applied that knowledge in hackathons, competitions, different conferences, etc. ऐसी कोई I don't know, सौम्या, आपके कॉलेज में क्या कोई clubs and chapters थे which you were a part of that helped you as well apart from the different hackathons that you went to, और क्या था resume wise basis your different interview experiences, and आपने freelancing भी की हुई है, जो आपको लगता है रिक्रूटर्स को या जो लोग आपको हायर कर रहे थे उनको अच्छे हाईलाइट्स लगते थे आपके रेज्यूमे पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, फ्रीलांसिंग से आपको एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, बिकॉज आप एक बंदे हो, यू आर क्रिएटिंग एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच और आप क्लाइंट को देते हो जो कि यूज़ करते हैं, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली जो आप फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स बनाते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप कैसा एग्रीमेंट किए हो क्लाइंट के साथ, वो इंटरव्यू में आप डिस्कस नहीं कर सकते. करेक्ट. अनलेस अंटिल योर क्लाइंट इज गिविंग यू द फ्रीडम टू एंड अप्रूवल. एनडीए होता है ना मोस्टली. राइट. तो वो फ्रीलांसिंग वाले मैं इंटरव्यू में डिस्कस तो नहीं कर पाती थी, बट डेफिनेटली उसकी वजह से आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, प्लस बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर्स कैसे बन रहे होते हैं, और क्लाइंट्स एक्चुअली जब काफ़ी झिकझिक करते हैं दैट मेक दिस चेंज एंड ऑल ऑफ दैट, तो काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती हैं, राइट. एंड एज ए स्टूडेंट दोज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो दीज फ्रीलांसिंग थिंग्स यू वर डूइंग व्हाइल इन कॉलेज? हाँ. और आप ये फ्रीलांसिंग गिग्स ढूंढते कहाँ थे? फ्रीलांसिंग मेरे केस में जैसे कई सारा हमारा जो ग्रुप था जिनके साथ हम सारा हैकाथॉन सब जा रहे होते थे, तो कई बार बिडिंग करना होता है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपवर्क हो गया ये सब, बट उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ से कन्वर्जन काफ़ी कम था. मेरे केस में सबसे ज़्यादा लिंक्डइन और ट्विटर से क्लाइंट्स मुझे मिलते थे. लिंक्डइन और ट्विटर से? हाँ, बिकॉज आई यूज टू पोस्ट फ्रॉम दी स्टार्टिंग. जब मैं सीख रही थी तब भी आई यूज टू पोस्ट टुडे आई लर्न दिस थिंग ऐप डेवलपमेंट में. नहीं, आप पोस्ट तो बहुत टाइम से कर रहे हो. दैट्स व्हाट आई सेड, आई रिमेंबर सीइंग ग्लिम्पसेस. राइट. तो प्रोजेक्ट्स भी कुछ नए नए एक्साइटिंग बनाए. So you used to post your journey and what you are learning? हाँ. Okay. तो when I was in college I used to post the journey thingy कि आज ये सीखा वो सीखा, and then प्रोजेक्ट्स जो बनाती थी वो भी आई यूज टू शेयर. तो कई बार तो इंटर्नशिप के लिए जैसे कुछ स्टार्टअप वगैरह है, उन्हें चाहिए ऐप डेवलपर इंटर्न, तो दे यूज टू कम टू मी कि हाँ मतलब हे लाइक वी आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न एंड ब्ला ब्ला. मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट देखी कंपनी के किसी इंसान ने एंड दे आर रीचिंग आउट टू यू. राइट. दैट्स हाउ आई गॉट मल्टीपल इंटर्नशिप्स एज वेल, एंड उसी तरीके से क्लाइंट्स भी काफ़ी मिले. एंड देन जैसे फ्रेंड सर्कल में कोई वेब डेवलपर है, राइट, तो उनका क्लाइंट लाइक उसके क्लाइंट के लिए उसने वेबसाइट बनाई एंड दे वांट ऐप एज वेल, तो उसने रेफर कर दिया कि सौम्या इज लाइक गुड इनटू दिस, आप उससे करा लो. तो मेरे केस में नेटवर्किंग एंड आप इसे पर्सनल ब्रांडिंग ही कह लो, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे, राइट. पर्सनल ब्रांडिंग दीस ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग एज अ स्टूडेंट, बिकॉज अनदर प्रॉब्लम आई सी इज मैं तो सेशंस ही मेजरली पर्सनल ब्रांडिंग नेटवर्किंग लिंक्डइन पे कंडक्ट करती हूँ. अवेयरनेस है ही नहीं, राइट. इवन टुडे इट्स अ सैड सिचुएशन, बट द ट्रूथ इज इतनी आगे बढ़ गई है दुनिया. जैसे मैं आपको बता रही थी, कपड़े 1 घंटे में आ रहे हैं ऐप पे, बट स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है. और हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को सिखा रहे हैं, बट एक इंसान या हम जैसे कुछ लोग, बिकॉज लिंक्डइन still does not have that kind of a creator community like YouTube and Instagram. It's not that big. People don't understand the importance it will have on your career also. Like you are literally telling us कि आपको सारे clients, gigs, सारे LinkedIn and Twitter से आए, right? Tell me a little bit about Twitter से कैसे आपको clients आ रहे थे? तो ट्विटर पे क्या हुआ था, कोविड टाइम में आई मेड एन एप्लीकेशन. आपको याद हो तो अपने इंडिया में काफ़ी सारे चाइना के ऐप्स बैन हुए थे. कैम स्कैनर वाज वन ऑफ दोज ऐप्स, राइट. करेक्ट. तो इन 3 days आई क्रिएटेड एन ऑल्टरनेटिव ऑफ कैम स्कैनर और वो प्ले स्टोर पे पब्लिश किया था. अच्छा. और वो ट्विटर पे डाला, इट गॉट वायरल. तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी आई, और फिर वहाँ आपने कैम स्कैन का इंडियन वर्जन बनाया ऐप? राइट. बिकॉज हमारे इंडिया में उस टाइम ऐसा पीडीएफ का ऐसा कोई वो नहीं था. और कैम स्कैनर 3 दिन में कौन ही बनाएगा? राइट. तो बेसिक फीचर, जस्ट एक फीचर के साथ कि यू कैन डू व्हाट कैम स्कैनर का मेन मोटिव वाज, उस एक फीचर के साथ लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे फीचर अप एंड डाउन ये सब कुछ किया उसमें चेंजेस. तो हाँ, इट वाज पिक्ड अप, न्यूज़ आर्टिकल सब कुछ ऐसे पब्लिश हुआ था. nice. तो वहाँ से फिर काफ़ी क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए थे, और फिर वहाँ पे वही थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग और वो सब भी कर लिया मैंने. करेक्ट. तो आई यूज्ड टू पोस्ट देयर एज वेल कि हाँ ये ऐप बनाया ऐसे ऐसे ट्विटर पे, एंड देन पीपल रीच आउट टू यू, एंड देन हाउ डू यू चार्ज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रीलांसर? स्टूडेंट हो आप, लेट्स से 2nd, 3rd, 4th ईयर में हो, विद टाइम ही समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड, बट आप चार्ज कैसे? पर आवर बेसिस पे, पर प्रोजेक्ट बेसिस पे, या आपका कितना एफर्ट जा रहा है, किस मेट्रिक के बेसिस पे चार्ज करे कोई इंसान? राइट. लेट मी टेल यू.
सो स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी न्यू, मतलब कोई बताता भी नहीं था कितना चार्ज करना है कैसे। तो काफ़ी जो इंडियन क्लाइंट्स थे उनके लिए तो काफ़ी प्यारे प्यारे, जैसे कोई स्टार्टअप आप अपना बना रहे हो राइट, कुछ आपको ऐसे बेचने वाला स्टार्टअप बनाना है, कुछ आइटम बेचते हो आप राइट, एंड यू वांट एन एप्लीकेशन, आपका खुद का ऑनलाइन करना चाहते हो बिजनेस, तो उन लोग के लिए तो ऐसे 25-30 हज़ार में भी मैंने ऐप्स बना दिए। बट फिर जब अच्छे क्लाइंट्स जैसे स्पेशली यूएस के क्लाइंट्स आने लगे तो वो उसी टाइप की चीज़ के लिए दे वर पेइंग लाइक 2 lakhs, आई एम श्योर एटलीस्ट 5x, हाँ 3-5x तो हो ही जाता है। तो देन लाइक आई वाज लाइक भाई मैंने क्या कर दिया, कितना फायदा दे दिया उन क्लाइंट्स को। बट एक्चुअली ये गैप अभी तक है, हमेशा ये रहेगा। इंडियन क्लाइंट्स वॉन्ट पे यू टू मच, बट उसी चीज़ के लिए बिकॉज करेंसी डिफरेंस राइट, वो हमेशा ही रहेगा, हाँ दैट विल ऑलवेज बी देयर। तो हाँ मतलब व्हाट यू कैन डू इफ़ यू आर अ फ्रेशर और आपको सीखना है चीज़ें स्टार्टिंग में, तो डोंट टू मच गेट इनटू नेगोशिएशन वाला चीज़, बिकॉज लेट्स से आप फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब आप बैठ गए हो कि आपको 1 लाख ही चाहिए, नहीं तो करोगे ही नहीं, तो नहीं, वो नहीं, दूसरे वो पे तो चले फिर जाएंगे। मूर्खता हो जाएगी थोड़ी। एग्जैक्टली, तो थोड़ा उनसे बात करके उनका क्या बजट है, डिस्कस विद देम कितना हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन द ऐप एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उसके बेसिस पे कम डाउन टू अ नंबर एंड डू इट। आपको सीखने को भी मिलेगा राइट, एंड अपने आप रिज्यूमे तो नहीं, बट जब आप दूसरे क्लाइंट के पास अप्रोच करने जाओगे तो उनके लिए आप यू कैन शोकेस दैट आई हैव वर्कड ऑन ब्ला ब्ला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल, एंड अपने उस क्लाइंट से आप डिस्कस कर सकते हो इफ यू आर अलाउड टू डिस्क्लोज और नॉट राइट। तो लाइक पर आवर बेसिस पे तो आई नेवर डिड, ओके, आई डिड बेस्ड ऑन दिस ओनली। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, जैसे कई सारे लोगों को शॉपिंग ऐप टाइप की चीज़ चाहिए होती थी, कई सारे क्लाइंट्स को, तो लिटरली कोड रीयूज मैं काफ़ी करती थी राइट, है ना, ऑब्वियसली। हाँ, तो लाइक यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, नहीं वरना तो फिर वही मजदूरी हो जाएगी ना बिना वजह की, क्यों ही करोगे वो आप। तो दैट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, बी स्मार्ट, बट can you Soumya, if you would like to share through the freelancing projects as a student, what is the maximum amount in a single project जो आपने बनाया होगा from a freelancing project? When I was in college, हाँ, सबसे बड़ा freelancing project हमने कौन सा किया था, I think 3.5-ish types मिला था। वाह, कॉलेज में 3.5 lakhs का, very nice, but that means scope है, and you were obviously making all of these apps in Java, क्योंकि आपने Java ही पकड़ा था step 1 में, like you said, and फिर step 3 में you knew you want to get into Android app development, and very nice. धीरे-धीरे I shifted to Kotlin, Got but it. उस टाइम पे Kotlin was very new. हाँ, अच्छा, understood. ओके, तो हमने बात की ऑब्वियसली रेज्यूमे के बारे में, हमने फ्रीलांसिंग की बात की, आई आस्क्ड यू अबाउट हाउ पीपल कैन चार्ज आल्सो एज फ्रीलांसर्स इन द टेक फील्ड। थोड़ा सा मुझे ये बताओ सौम्या कि आपका जो रेड हैट का इंटरव्यू प्रोसेस था, नॉट ऑल द इंटरव्यू राउंड्स बट एक ओवरव्यू दो कि क्या क्या आपसे पूछा गया था, मेन एम्फेसिस रिक्रूटर्स का किन चीजों पे था व्हाइल हायरिंग यू, एंड ऑल्सो फॉर अ फ्रेशर टुडे इफ रेड हैट जैसी कंपनीज में दे वांट टू वर्क एज रिमोट इंजीनियर्स, व्हाट डू द सैलरीज लुक लाइक? राइट, सो सी अगर आप किसी भी, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओनली, आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, दे गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन DSA, डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम, और माइट हैपन कि किसी टीम में आप जा रहे हो उसमें थोड़ा चिल हो, दे आर मे बी मोर फोकस्ड ऑन डेवऑप्स सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर एक पर्टिकुलर टेक स्टैक में अनलेस एंटिल अदरवाइज आपको DSA सॉर्ट ऑफ आना ही चाहिए। तो मेरा मोस्टली इनिशियल 2 रिटन राउंड्स दिया जिसमें लॉजिकल और DSA के कुछ रिटन क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड और ये सारी चीज़ें थी, एंड दैट वाज कुछ प्लेटफॉर्म था जिसमें आपको रेगुलरली ऐसे देखा जाता है ऑनलाइन, प्रॉक्टर, उसके बाद फिर वीडियो राउंड दिया, 2 DSA राउंड्स दिया, देन एक मैंने उसमें DSA में अगेन DSA ही पूछा गया था। तो फर्स्ट बार जब हुआ था तभी आई टोल्ड यू ना कि ग्राफ का नहीं हो पाया था। हाँ, तो इस बार भी मतलब डिफिकल्टी लेवल तो काफ़ी बढ़िया था इस बार भी, बट अगेन आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि इस बार ग्राफ बहुत अच्छे से करके गई थी, DP सब अच्छे से कर रखा था, सो इट वेंट वेल। एंड देन मैनेजरियल राउंड दैट वाज काइंड ऑफ चिल, वो डिपेंड करता है, दे माइट गो मतलब वही HR टाइप बिहेवियरल राउंड है। हाँ, बट मुझसे थोड़ा सा लाइक बेसिक जावा में
गए थे अंदर की थ्रेडिंग क्या होती है, क्यों होती है एंड ऑल ऑफ मैनेजरियल राउंड में भी? हाँ, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर लाइक कैसे हैं, ज़्यादा टेक वाले हैं या फिर Got it. टेक वाले हैं। So मेरे से तो पूछा गया था एंड देन फाइनली यू विल लाइक गेट टू नो एचआर राउंड में कैसा क्या हो रहा है। मेरे में एचआर राउंड में जस्ट मतलब इन्फॉर्मेशन ही थी कि कैसा कैसा क्या हुआ एंड बेसिक वही लाइक हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, क्या बहुत बेसिक। एंड स्टार्टिंग से आपको पता था इट विल बी अ रिमोट जॉब और यू ऑप्टेड फॉर इट? आपकी प्रेफरेंस थी, क्या था? एक्चुअली नो मतलब शुरुआत से नहीं पता था कि रिमोट रहेगी वैसे पर वो लोग हायर रिमोट ही कर रहे थे। लेट मी टेल यू, मतलब जो मैंने अप्लाई किया था वो तो बैंगलोर लोकेशन के लिए हाँ, था। करेक्ट। बट कोविड की वजह से रिमोट हो गया था एंड देन आफ्टर आई गॉट पीपीओ फुल टाइम जब ऑफर मिला तो उस टाइम भी कोविड की वजह से मोस्टली थिंग्स वर रिमोट एंड देन ऑप्शन आया कि डू यू वांट टू फुली रिमोट या फिर हाइब्रिड या फिर दे आस्क्ड यू और इन ऑफिस? नाइस। इन ऑफिस तो काफी लोगों ने इन ऑफिस लिया, कुछ ने ऐसे ऐसे, तो मैंने फुली रिमोट ही ले लिया एंड एक्चुअली बिफोर कोविड एज वेल रेड हैट में हेवीली लोग रिमोट ही थे। Yeah, I'm sure it's and I think it makes sense also because of like you said the culture and the kind of company they are and maybe what they want to promote. So मतलब remote opportunities बहुत हैं। Got it. तो आपके typically 4-5 rounds हुए थे, है ना? मोस्टली तो मुझे यही पता चल रहा है कि टेक्निकली ही आपके फंडामेंटल्स चेक किए गए एंड डीएसए पे बहुत एम्फेसिस था। तो सौम्या, टिपिकली all the aspiring software engineers, Red Hat जैसी tech companies में if they're applying and specifically product based companies, what kind of salary range or package are they offered in the beginning? ठीक है, तो इफ आई एक्सक्लूड, कई बार वो कहते हैं ना धोखा हो जाता है सीटीसी वर्सेस बेस, तो मैं बेस ही बताती हूँ कि एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट यार 10 प्लस ही रहेगा बेस। आई एम नॉट इंक्लूडिंग लाइक 10 लाख स्टॉक या ब्ला ब्ला वो सब जो सारे कंपोनेंट्स है वो तो मिला के फिर ऐसे वो थंबनेल 25 30 40। तो एक्चुअल में यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल गेट काफी डिसेंट पे एज अ फ्रेशर। अगर आप काफी लेस डिमांडिंग कंपनी में भी जा रहे होते हो या फिर एक कंपनी में भी अलग अलग टीम में भी काफी सिचुएशंस अलग होती है, जैसे एक टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं उनको अच्छा पे मिल रहा होता है, कई बार मैंने ये देखा है। तो लेट्स से अगर आप काफी एवरेज टाइम की टीम में जा रहे हो एक ही कंपनी सेम बट टीम इज अलग अलग, तो वहाँ पर भी मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 10 बेस तो रहेगा ही सॉर्ट ऑफ। हाँ, मतलब 10 बेस तो आई थिंक आराम से मिल ही जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। आप मुझे ये बताओ, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर करियर ट्रैजेक्टरी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ गुड वन? पैसे ठीक है, प्रमोशन सबको चाहिए, यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, बट अपनी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कैसे करोगे? बिकॉज मुझे लगता है ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल, अजाइल। कल कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज आने वाली है, क्या होने वाला है, यू डोंट नो। तो हाउ टू बिल्ड अ सस्टेनेबल करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सी, you can sustain in this industry only if you are actually passionate about softwares, you are passionate about writing code, because कई बार मैंने देखा है लोग करियर स्विच कर लेते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में आके 2-3 साल तक थोड़ा रहते हैं कंपनी में, फिर दे डिसाइड कि एमबीए कर लेते, फिर अलग ही नॉन टेक मैनेजर वाले रोल में चले। बट मैनेजर आप यहाँ पे रह के भी बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है। When you manage a team of software engineers, right? As a program manager or promotion whatever. होते that happens, but some people literally get frustrated software development कोड लिखते and they like completely switch their career, या तो एकदम ही अलग चले जाएंगे या फिर कुछ MBA के लिए चले जाएंगे for a break, for a change. तो it happens. तो वही है, I mean ask from yourself कि are you actually for this thing or not? Because लर्निंग हमेशा करनी ही पड़ती है यार, मतलब a lot of let's say you are into web dev, right? तो हमेशा कुछ अलग फ्रेमवर्क आ रहा है, कुछ अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें यू गेट टू नो कि आज ये लॉन्च हुआ, वो लॉन्च हुआ, तो a lot of things are there. Got it. और आप अपनी लर्निंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए सौम्या, आर देयर एनी पर्टिकुलर रिसोर्सेज, बुक्स, पॉडकास्ट, चैनल, आई डोंट नो, कोर्सेज? हाउ डू यू इंश्योर, क्योंकि आप पढ़ाते भी हो ऑनलाइन, राइट? आप यूट्यूब वीडियोज भी बनाते हो एज एन एजुकेटर, आप खुद एक जॉब कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू ऑब्वियसली सर्विस फॉर योर क्लाइंट्स ऑल्सो. हाउ डू यू अपस्किल योरसेल्फ? सो कंपनी में एक रेड हैट यूनिवर्सिटी करके पोर्टल है, वहाँ पे फॉर एवरीथिंग यू विल गेट कोर्सेज, यू विल गेट लाइक प्रॉपर ई बुक एंड एवरीथिंग. सो काफ़ी चीज़ें तो वहीं से हो जाती हैं सॉर्ट आउट. एंड ये एम्प्लॉइज को आई एम अज्यूमिंग फ्री रिसोर्सेज हैं? हाँ, फ्री रिसोर्सेज. वेरी नाइस. एंड काफ़ी लोग एक्चुअली मास्टर्स और पीएचडी भी कंपनी के थ्रू ही कर रहे हैं फ्री में. हाँ, बट स्पॉन्सर्ड होती है, हाँ, मतलब स्पॉन्सर्ड होती है, राइट, एग्जैक्टली.
तो रेड यूनिवर्सिटी का तो काफ़ी यूज़ किया है मैंने फॉर लर्निंग स्टफ, जैसे गोलैंड बीच में सीखना था, हाँ. या फिर कोई भी चीज़ सीखनी हो, आई यूज़ दैट अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मीडियम पे आर्टिकल्स जो आते हैं, दे आर वेरी यूजफुल, सम आर सो नाइसली रिटन कि काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ के. एंड इवन कॉलेज टाइम में प्रिपरेशन के टाइम पर भी आई यूज टू रीड मीडियम आर्टिकल्स अ लॉट, की यू नो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक कंपनी या फिर ये ऐसे, राइट? करेक्ट. सो इट्स वेरी हेल्पफुल. कुछ लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एक्चुअल में लिखते हैं मीडियम पे. ट्रू. ठीक है, तो बहुत कुछ तो हमने जान लिया सौम्या के करियर ट्रैजेक्टरी के बारे में. अब आते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की एंट्री कैसे हुई इन सौम्याज लाइफ. When did you decide कि जो भी मैं कर रही हूँ and in the company front as an employee, maybe I should also share my knowledge. आपने बताया as a student आप LinkedIn, Twitter पे तो पोस्ट कर ही रहे थे, बट फुल फ्लेजेड आपको कब स्कोप दिखी एंड समझ में आया नहीं कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग आई वुड लाइक टू परसू एंड कीप डूइंग अलोंगसाइड माय जॉब? तो वैसे तो कॉलेज टाइम से आई वाज डूइंग अ बिट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बट मोस्टली नॉन वीडियो सॉर्ट ऑफ, या फिर पढ़ाने वाली चीज़ ऑफलाइन करती थी, कोडिंग, एंड देन कुछ कोर्सेज और ये सब भी बनाए थे, बट ऐसे लाइक इंस्टा या फिर यू नो यूट्यूब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था. सो बट आई न्यू कि बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली हैं पर्सनल ब्रांडिंग के. अगर आपको चाहे करियर में कुछ बढ़िया फोड़ना है या फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जस्ट बी डिस्कवरेबल, बी देयर ऑन द इंटरनेट एंड यू विल फाइंड द विजिबिलिटी कहाँ से मिलेगी? एग्जैक्टली. तो फॉर एग्जांपल यू आर गुड इन XYZ एंड आई वांट XYZ पर्सन जो मतलब किसी चीज़ में गुड हो, अच्छा हो, तो आई सर्च ऑन द इंटरनेट ना. मैं कहीं पे ऐसे गांव में ढूंढने तो नहीं जाऊंगी, राइट? सो इंटरनेट पे जो रिजल्ट्स आएंगे उसी में से आई लुक इनटू, राइट? सो आज के टाइम पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर देयर ऑन द इंटरनेट, आपका एक प्रोफाइल हो. एंड व्हेन आई डिसाइडेड, आपने पूछा कब मैं डिसाइड किया, सो एज सच डिसाइड ऐसा नहीं किया कि आई वांट टू गेट इनटू द कंटेंट क्रिएशन काफ़ी बढ़िया से, बट धीरे धीरे वही इंस्टाग्राम भी आई सॉ कि लोग करते हैं, सॉर्ट ऑफ इट्स गुड नॉलेज शेयर करने के लिए, छोटे छोटे ऐसे 60 सेकंड में आप कुछ कुछ बना सकते हो. तो स्टार्टिंग में तो आई लाइक बीइंग अ लाइक एडुकेटर जिसमें ऐसे 1-2 घंटे में चीज़ें पढ़ाते हो, ये तो काफ़ी फनी लगता था कि 60 सेकंड में कैसे कुछ कोई यू नो इन्फॉर्मेशन दे रहा है. बट धीरे धीरे समझ में आया कि ठीक है, मतलब एक समरी सॉर्ट ऑफ दे सकते हो यहाँ पे. बाकी डिटेल अगर जानना हो तो ये चेक कर लो, YouTube वीडियो देख लो, या फिर कैप्शन पढ़ लो, जो भी है. वो तो हमारे पैतरे हैं ही सारे. तो हाँ, मतलब आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम. You started with which platform first, सौम्या? मतलब शुरुआत सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिस पे आप एक्टिव थे ऑन सोशल मीडिया? लिंक्डइन ही? हाँ, लिंक्डइन, देन ट्विटर, देन अच्छा लिंक्डइन देन ट्विटर. हाँ, लिंक्डइन देन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड सो यूट्यूब का क्या है कि आई डिड अ बंच ऑफ स्टफ यूट्यूब पर फॉर अदर ब्रांड्स. फॉर एग्जांपल यू विल सी माय वीडियोस ऑन स्केलर का चैनल, न्यूटन का भी, न्यूटन, अ बंच ऑफ स्टफ, राइट? बट खुद के लिए आई नेवर डिड एज सच. मैंने भी ऐसे किया था, राइट? सो अभी आई फेल्ट कि खुद का भी एक चैनल शुड बी देयर वेयर आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग विद माय पीपल दैट दिस इज हाउ इट शुड बी. तो वही लाइक एक 30 days ऑफ ऐप डेव किया था, जहाँ पर मैंने हर दिन एक नया नया ऐप बना के सिखाया कि आप कैसे ऐप्स बना सकते हो एक नए नए कॉन्सेप्ट के साथ. एंड लिटरली वो बहुत लोगों को हेल्प किया. लॉट ऑफ पीपल गॉट इंटर्नशिप इनटू ऐप डेव और काफ़ी चीज़ें हुई. एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब जहाँ मैं पढ़ाया करती थी वो तो पब्लिकली आपने अनलिस्टेड नहीं, मतलब नहीं थी, पब्लिकली अवेलेबल वीडियोस, राइट? तो वहाँ जहाँ पे पढ़ा लाइक चार्जेस वर लाइक 1.5 to LS टाइप से, तो यहाँ पे फ्री में मिल गया लोगों को उतना अच्छा क्वालिटी. सो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहा है ऑडियंस के लिए. उसके बाद आई वॉज अगेन वेरी इनएक्टिव फॉर 2 years सॉर्ट ऑफ, बट आई एम ब्रिंगिंग इट बैक. सो हाँ, लाइक that's how it is. Nice. बाकी I always love this thing, like ऑडियंस से बात करना, अपनी जर्नी शेयर करना, that's so. Very nice. नहीं, so good to know कि you're almost on every platform now, but you started with LinkedIn and Twitter. Generally tech वाले जो YouTube मतलब tech वाले जो creators हैं मैंने देखा है वो mostly YouTube से start करते हैं ज़्यादातर. तो आपकी थोड़ी अलग journey है, which is nice. थोड़ा मुझे ये बताओ सौम्या, how has content creation changed your life? In the sense I want to know कि एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो अगर कुछ रहा है, राइट, एंड पर्सनल लाइफ, दोनों वेज में ओवरऑल हाउ इज इट हेल्प सौम्या बिकम अ बेटर पर्सन एंड हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर यू? राइट, आई थिंक अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन अ नॉर्मल 9 to 5 इंजीनियर टाइप्स ही रहती. एंड शायद आप भी मुझे नहीं जान रहे होते और ऑडियंस भी नहीं जान रही होती. कंटेंट के ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका इंस्टाग्राम कंटेंट एक्टिव होने के बाद आप ज्यादा पॉप होने लगे हो. ऐसा नहीं था पीपल डोंट नो, बट वो नजर में आना होता है ना, दैट हैपेंस एट अ सर्टेन स्टेज.
For me also, I started seeing you a lot more after you got active on Instagram. right. जैसे मैंने glimpses देखे थे LinkedIn पे, पर वो दिमाग में रहा नहीं था. True, and that is the importance of video content creation. I mean, काफ़ी बार जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं वो आपको पता होता है कि हाँ ये बंदा है या फिर ये बंदी है, बट लिंक्डइन पे भले आपके 8-10-9 लाख फॉलोअर्स हो, बट पीपल डोंट रिमेंबर यू, राइट? तभी मैंने जब 4 साल पहले स्टार्ट किया, कोई वीडियोस नहीं बनाता था, तो मेरे वीडियोस की वजह से मुझे लोग लिंक्डइन के थ्रू रिकॉग्नाइज करते थे, क्योंकि वीडियो कोई बनाता ही नहीं था उधर. वीडियोस हेल्प अ लॉट, यू आर राइट, बिकॉज पीपल हैव द रिकॉल वैल्यू देन, कि सौम्या का एक फेस है ना, वो मेमोरी में रह जाता है, राइट? सो दैट इज वेरी नाइस. तो अब मुझे आप ये बताओ कि बेनिफिट्स बताओ. तो बेनिफिट्स फॉर मी, इट हैज ओपन्ड अपॉर्चुनिटीज के डोर जो कि मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं. तो डेफिनेटली इट हैज हेल्प्ड अ लॉट इन मल्टीपल वेज. प्रोफेशनल लाइन में तो ऑब्वियसली, मतलब आज के टाइम पे अगर मैं लिंक्डइन खोलूँ तो हर दूसरे दिन रिक्रूटर का तो आया ही होता है. मतलब तो जॉब ऑफर्स तो आपको फ्लडेड ही होंगे. राइट. डेवलपर एडवोकेसी का हो गया या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो गया, अलग अलग बहुत सारा रहता है, राइट? बट वही अभी स्विच का कोई प्लान नहीं है, तो आई डोंट रिवर्ट टू देम. इट्स टू गुड. मतलब ऐसा ही सेट कि आप करियर में ग्रो करना चाहते हो, पर्सनल ब्रांड विल हेल्प, फाइनेंशियली भी इट विल हेल्प, डेफिनेटली. क्लाइंट्स चाहिए आपको, इट विल हेल्प. अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, इनिशियल क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो सौम्या, वी स्पोक अ लॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आपने बहुत कुछ बताया, बट मुझे ये बताओ यार, आजकल सौम्या हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर क्लेम करता है अपने आप को, राइट? एंड इट्स फाइन, इट्स वेरी, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम अ वेरी एक्सेसिबल करियर, जिसमें कैपिटल ज्यादा हैवी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा से परमिशन भी इन अ वे लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टार्ट आउट. बट विथ ऑल ऑफ दैट एंड देन एक डिपेंडेंसी एज कंटेंट क्रिएटर्स, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट भले ही हम लिंक्डइन पे बना रहे हैं कंटेंट, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, brands are a big part of the money we make as creators, right? Who ask us to come and promote a product, कोई सर्विस उनकी, कोई वेबिनार हो गया. बट आपको क्या लगता है कितना सस्टेनेबल है कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर, एंड हाउ फार कैन यू गो इफ यू जस्ट डिपेंड ऑन ब्रांड्स एज अ कंटेंट क्रिएटर? आई थिंक that's the biggest mistake one can do. अगर they want to get into this domain and they are thinking कि सिर्फ brand sponsorship पे they'll sustain, that's the biggest mistake. और भले कितने ही followers हो, कितने भी हो यार, see it's very risky sort of, right? I mean maybe you are in millions, but you never know how the industry is. Sometimes they might be willing to spend in marketing, influence marketing, etc. Sometimes they not be, right? And like I personally feel it's not the right way कि सिर्फ आप ये सोच के कि you will earn from brand sponsorship and you are getting into this domain. फिर क्या किया जा सकता है about that situation? Right, so काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाया जा रहा है कंटेंट क्रिएशन को कि आप कंटेंट क्रिएटर बनो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट द ट्रुथ इज alongside this you should have maybe backup या फिर मेन ही कुछ और होना चाहिए आपका, is what I feel. Maybe your own business is there, or you are like maybe working somewhere or whatever it is, right? Maybe some offline, maybe you have a store or anything, right? Or family business, जो भी चीज़ है, but just relying on this thing is very risky and scary, to be honest. Yeah, got it. And आपको for your personal case, future में what is your plan with content creation? Like, are you planning on doing something different from what you have been doing? या because आप enjoy तो कर रहे हो, process वो दिख रहा है, right? And आप multiple channels पे भी हो, but what is your plan with your social media, personal branding and your content creation journey going forward? Are you planning to do something different? Okay, so to be honest, वैसे तो I am a huge fan of making like 5-year plan, 10-year plan, जैसे कि how it should be. For example, starting से I've been कि where Soumya should be in the next 5 years, इस टाइप से. But honestly, for this niche, for this domain, I haven't planned as such कि next 1 year या फिर 5 year में क्या क्या चीज़ें करनी. अभी the way it is going, it's kinda good and always I'm learning something new only, मतलब अलग अलग तरीकों से, right? So अभी तो यही चल रहा है, सच प्लान्स नहीं बनाए, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे आएंगे, क्या पता प्लान्स बना लिए तो शेयर. नाइस, गुड. बट आप अपने चैनल पे, आई थिंक यूट्यूब चैनल पे इन सम टाइम खुद भी थोड़े बहुत पॉडकास्ट डालने वाले हो. वो तो आप करने वाले हो, ये तो राइट?
वो तो आप करने ही वाले हो, तो वी कैन लुक आउट फॉर सम पॉडकास्ट ऑन सौम्याज यूट्यूब चैनल। यस डेफिनेटली। ग्रेट, दैट्स नाइस। ठीक है, आई थिंक बहुत ऑब्वियसली हमने बहुत सारी बातें की, बट बिफोर आई लेट यू गो सौम्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली लास्ट 2 चीजें जो मुझे आपसे पूछनी है। एक, you have a full-time software engineering, high demanding job. You're doing content creation on 4 different platforms. You have a family, a personal life, friends के साथ, trips, travel, कितनी चीजें होती है, right? For things you want to do for yourself as an individual. So 360 degree as an individual grow करने के लिए, holistic growth के लिए हर चीज चाहिए होती है इंसान को for fulfillment. But time management is very critical और सबको वो skill नहीं आती. How do you ensure? I'm not saying, I'm sure even you don't have it all figured out, even without asking you, right? True. But how do you ensure that you in your best capacity are able to give the amount of time you think you should give to each area in your life? So one चीज़ is sorted in my case, जैसे कोडिंग वाला जो साइड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो आई डू ऑन वीकडेज, बाकी शूट्स और ये सारी चीज़ें या फिर शेड्यूलिंग द कंटेंट फॉर द होल वीक, unless until something very urgent is there, weekends पर ही मोस्टली ये सब चीज़ें हो रही होती है, so it's kind तो of वो side- segregated है आपका? हाँ, that is segregated, that's a kind of side hustle only for me. बाकी weekdays पर coding is the main thing, right? Correct. So it's like 5 days वो सब and 2 days these stuff. And talking about personal life और वो सब कुछ, तो it's kind of messed up, to be honest. I haven't cracked the mantra for a balanced life. Yeah. Like mom is like, क्या दिन रात लैपटॉप में घुसी रहती हो, हमारे साइड पे टाइम स्पेंड करो ये सब। तो हाँ, मतलब I have to learn that. I don't know कब ये चीज़ होगा, but I think most of us are very bad at it, ना? हाँ, workaholic जो लोग होते हैं होते उनके हैं, साथ ये यही issue problem होता होती है। हाँ। So you're good at something, but साथ में कुछ compromise हो ही करना जाता है। हाँ, so But do you think, maybe I think with time also, क्या आपको लगता है that when you grow as an individual and धीरे धीरे you pick up things from others, like with time do you think this will change and you'll probably start giving more time to family and a little less here? Yeah, you think that won't change? not sure actually, because अभी तो वो mindset है कि career is priority, right? Yeah. और हम लोग की age भी वैसी है, which is okay, I think it's not bad to Yeah. give priority To your career, हाँ, definitely. maybe बाद में late 30s वगैरह में थोड़ा when you will be in the mood of retirement ऐसे laziness वाला, तो family ज़्यादा important हो जाएगी। Got it. But ठीक है। eventually what we are doing, this will help family only, no? मतलब इन अ वे तो सही बात है, हाँ। ऑब्वियसली आप जो भी कर रहे हो ओवरऑल तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट जनरेशंस के लिए आप लीव कर सकते हो इफ यू आर एबल टू डू समथिंग बिग, राइट? दैट इज ग्रेट। ठीक है, one last thing before you go, and Soumya, we'll obviously probably plan another episode with you. Yes. बहुत सारे aspiring software engineers, content creators ये episode देखेंगे. What is not a piece of advice, but what are some 2 to 3 things you have learned maybe during your college life, during this side hustle phase, from some mentors in your office or some content creators, anybody, जो you think have just helped you, you know, reach this stage in your career? Few sound advices you have heard from people or some things you have applied, or any mantra or framework जो आप aspiring, you know, aspiring content creators and software engineers के साथ share करना चाहोगे? Okay, so aspiring techies या फिर content creator, whoever you are, जिस भी यार जर्नी में आप स्टार्ट कर रहे हो, might be you want to get into a good company या फिर you want to be a good creator, हर एक जर्नी में ups and downs रहते ही हैं. It's not always green, right? True. So be ready for the downs as well. जैसे for example आप टेक इंडस्ट्री में ही हो, you got some बहुत अच्छा पैकेज, बट वी ऑल सॉ द रिसेशन पीरियड, Yeah. सो बी रेडी फॉर दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स एज वेल. और मे बी कॉन्टेंट में तो रिस्की ही है चीज़ें, राइट? सो आज कुछ है, कल पता नहीं. सो कीप दैट माइंडसेट कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हो या नहीं, उस टाइप का थोड़ा प्लान बी माइंड में रहना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग सरकारी नौकरी, राइट? जहाँ पर थोड़ा सा मिलता है और लास्ट तक वो स्टेबिलिटी नहीं है ना. हाँ, वो स्टेबिलिटी नहीं है. बट दीज आर, आई फील, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर डोमेन्स हैं,
बट वही है, योर माइंडसेट शुड बी दैट वे कि हाँ यू आर रेडी टू कोप अप विद सच थिंग. और बिजनेस में भी यही होता है सेम. करेक्ट सो वो थोड़ा माइंडसेट रखना इज इम्पोर्टेंट. इफ यू आर not that sort of person, तो definitely you should look for some like stable एक वैसा domain. Yes. Got it. And second and most important is whatever you are doing, अगर you are doing with literally dedication and आपको मजा आ रहा है तो आपको पता नहीं चलता कि आप वो चीज़ कर रहे हो. For example, अगर हम देखिए वीडियो अभी कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी, तो मतलब मुझे तो भी पता नहीं चला हमने इतना कुछ कर लिया, इतनी बातें कर ली, राइट? Because we love doing these things, right? We thrive on it. और वो naturally आता है. और जैसे वीकडेज में अगर मैं बैठती हूँ कोड लिखना, तो ऐसे मैं सर पकड़ के नहीं बैठ जाती हूँ कि यार कैसे होगा ये सब, क्या लिखूंगी, राइट? बिकॉज आई लव डूइंग दैट एज वेल. मुझे कोड लिखना भी पसंद है एंड मुझे वीडियोस बनाना भी पसंद है. इफ यू आर डूइंग समथिंग विच यू लिटरली लाइक, तो वो प्रेशर टेंशन कुछ नहीं होता है and literally time flies. Work becomes play then. Exactly. So that's one thing. और ये तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से ही सही चीज चूज करके आए हो. True. Perfect. Very solid advice. Thank you so much, Soumya. There is so much जो मैं आपके बारे में नहीं जानती थी, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जर्नी, वो मुझे फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आई. एंड आई एम वेरी श्योर जो हमारी ऑडियंस है, एवरीबडी हु स्टक अराउंड टिल दिस पॉइंट, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी. एंड वट एवर वॉज द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो and any one major learning that you had from Soumya, उसको please comments में share करना. And I hope you had a good time as well, Soumya. It was lovely having you on the podcast. I loved it and thank you so much for inviting me on your podcast. My pleasure, yaar. Also, don't forget to check out the description because we will be linking all of Soumya's social media handles. That's it for this episode. Don't forget to like, share and subscribe to the Dherya Decodes channel before you leave, and I'll see you in the next one. Bye. Namaste everyone. Bye.